वॉर होगा क्या? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए, उसके बाद इंडिया क्या जवाब देगा? कुछ लोग तो ये तक पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुसकर टेरर कैंप्स को उड़ाएगा? अब सबकी नजरें टिकी हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उनके सबसे भरोसेमंद सिक्योरिटी सलाहकार अजीत डोवाल पर। 80 की उम्र में भी डोवाल को लोग इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहते हैं, लेकिन ये कोई बॉन्ड फिल्म नहीं है, ये असली जिंदगी है और इसमें दांव बहुत बड़े हैं। डोवाल जो पहले केरला काडर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और एक दशक तक ऑपरेशन रिंग को लीड कर चुके हैं। अब इस पूरे केस की जांच एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। एनआईए क्या है? 2008 में मुंबई के 26/11 हमले के बाद ये एजेंसी बनी थी। इसका काम है ऐसे अपराधों की जांच करना जो देश की सुरक्षा, सॉवरेनिटी और अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं। 2020 तक एनआईए ने 315 केस दर्ज किए थे, जिनमें से 54 में सजा भी हो चुकी है। पहलगाम हमले में बचे हुए लोगों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और लश्कर जैश ए मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े OGWs यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स और गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ भी हो रही है। एनआईए की टीमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की भी बारीकी से जांच कर रही है ताकि आतंकियों के आने जाने का तरीका समझा जा सके। हमलावरों की तलाश कैसे हो रही है? आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर इन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। इंटेल एजेंसियों ने इनके डिजिटल सबूतों को ट्रैक करके पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और कराची तक लिंक निकाले हैं। लगता है जैसे 26/11 की तर्ज पर कंट्रोल रूम स्टाइल से ये ऑपरेशन प्लान किया गया हो। इनपुट्स तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने बेहद ट्रेन टेररिस्ट को घुसपैठ कराने में मदद की है। और लोकल नेटवर्क को कैसे तोड़ा जा रहा है? एनआईए और बाकी एजेंसियों ने 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट बनाई है जिनकी उम्र 20 से 40 के बीच है। ये लोग पाकिस्तानी आतंकियों को ग्राउंड पर सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादातर साउथ कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में एक्टिव है। इंडिया क्या करेगा? उरी के बाद की सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसा हवाई हमला फिर होगा? ये पक्का नहीं, लेकिन मोदी जी ने बिहार के एक चुनावी रैली के दौरान वो भी इंग्लिश में साफ कहा है, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स, वी विल परस्यू देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। ये संदेश विश्व दर्शकों के लिए था। मतलब अब डोवाल साहब के सामने काम बिल्कुल साफ है। दुश्मन को ऐसा सबक सिखाना है जो उन्होंने कभी सोचा भी न हो। अब असली सवाल ये है, वो जवाब क्या होगा?